लोगों की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो रिलीज हो गई है। यहाँ पर लिस्ट जो है रिलीज होते ही स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत ही कन्फ्यूजन हो गया है। उन सब कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट ये डाउट हो गया कि सेकंड मेरिट लिस्ट हमें अब कब देखने को मिलेगी, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन भी कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है उन कैंडिडेट्स को सभी लोगों को मेल रिसीव हो गया है। आप देखोगे मेल लिस्ट में तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एक डेमो देखने को मिलेगा जिसमें आपको लिखा गया है कि आप 2025 की वैकेंसी में शॉर्ट लिस्टेड हो गए हो, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए आपको बुलाया गया है। इन केस अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस कराने जाते हो तो आगे के प्रोसेस में आपका जो है सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस नहीं कराने जाएंगे उनको वैकेंसी से कैंसिल कर दिया जाएगा। आने वाले सेकेंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में किसी भी लिस्ट में उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसे ही आप साइट्स पर आओगे तो साइट्स पर यहाँ पर देखिए 2025 की जो शॉर्ट लिस्टिंग के कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर आपको लिस्ट देखने को मिलेगा। लिस्ट देखना बहुत ही इजी है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो सारे स्टेट्स के ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट्स के बॉक्स पर आप यहाँ पर क्लिक करोगे। आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के नाम से एक टैब जो है ओपन हो जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करोगे आपको यहाँ पर सारी लिस्ट देखने को मिलेगी। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनका अच्छा खासा परसेंटेज था लेकिन फिर भी उनको जो है शॉर्ट लिस्टिंग नहीं किया गया है। तो ऐसे में देखिए प्रेफरेंस में थोड़ी सी आपकी तरफ से मिस्टेक्स रहा होगा। अगर आपके प्रेफरेंस जो है अच्छे हैं तो आपको अभी सेकेंड मेरिट लिस्ट का वेट करना है। आपको सेकेंड लिस्ट भी यहाँ पर रिलीज होगा। देखिए यहाँ पर जिन भी कैंडिडेट्स का शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया गया है 7/4/2025 यानी कि 7 अप्रैल तक सभी कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करा लेना है। 7 अप्रैल यहाँ पर जो है लास्ट डेट है। इससे पहले जो है आप कभी भी जा सकते हो, आपके पास अभी यहाँ इतना टाइम है। लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो कि 15 दिन का टाइम है। 15 दिन के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस कराना है। यहाँ पर आपको देखिए कैंडिडेट के नाम और उनके रोल नंबर, उनकी कैटेगरी सारी कुछ देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर देखिए कैसे चेक करना है। लिस्ट बहुत ही लंबी है। फॉर एग्जांपल के लिए आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है आप उसको यहाँ पर सर्च वाले बॉक्स पर टाइप करोगे। टाइप करते जैसे ही सर्च करोगे आपका देखिए जो भी रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो ग्रीन हो जाएगा। और यहीं पर आपको ये भी डिटेल्स मिल जाएगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस कराने के लिए कहाँ पर जाना है। ये भी एक काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजन है कैंडिडेट्स का कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस हमें कराने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगा कि जो भी आपने डिविजन्स का यहाँ पर नाम है उसके हेड ऑफिस में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस कराने जाने के पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटोकॉपी करानी है और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना है। और जो फोटोकॉपी रहेगी उस पर आपको सेल्फ अटैच्ड करना है, यानी कि आपको सभी फोटोकॉपी पर अपना हस्ताक्षर करके लेके जाना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे उन सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सबसे जो है इम्पॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट्स होता है जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो पोस्ट ऑफिस का, तो आपका एक प्रिंट आउट जो है जनरेट होता है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स रहती है। अब जो भी उसमें आपने डिटेल्स दिया है, जो भी आपका नाम दिया है, फादर नेम दिया है, आपने 10th की बोर्ड सेलेक्ट कर लिए हैं, मार्क्स सेलेक्ट कर लिए हैं, वो अब उसी पर वेरिफिकेशन होता है, उसी के बेस पर सिलेक्शन होगा आपका। तो एक प्रिंट आउट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया जो आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम डिटेल्स दी है। सेकेंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है 10th की आपकी मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। ये आपके पास होना चाहिए जब आपको वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड, अगर आपका कास्ट अप्लीकेबल होता है, आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी, तो आपको जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है। अगर आपका जो है जनरल पर हो गया है सिलेक्शंस
तो फिर इन केस आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर आपका ओबीसी SC ST पर सिलेक्शन हुआ है इस कैटेगरी पर, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है। सेकेंड, ऐसे ही आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, जिसमें आपका आय प्रमाण पत्र होता है, आप उसको भी जमा करना होगा। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, ये भी आपको जो है देना होगा। एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर लगेगा, जिसमें आप आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर ID दे सकते हो, ये चीज़ें आपको देनी होंगी। और एक डॉक्यूमेंट्स और आप यहाँ पर कलेक्ट करके रखोगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका पैन कार्ड अभी नहीं बना हुआ है, तो पैन कार्ड आप जो है बनवा लोगे, क्योंकि पैन कार्ड के बेस पर ही आपके बैंकिंग के डिटेल्स वेरिफिकेशन होते हैं और उसी से रिलेटेड जो है सैलरी आपकी आएगी। तो पैन कार्ड भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके लिए होने वाला है। नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट्स होगा, जिसमें कि अगर कोई चीज़ें अप्लीकेबल हैं, जैसे कि अगर आप PWD से बिलोंग करते हो, जिसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, जो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट होता है, वो सारे सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देने होंगे। और एक में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स इसलिए कंफ्यूज होते हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेके। कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेके आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसा सोचते हैं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं रहेगा फिर भी हमारा जो है वेरिफिकेशंस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को मना कर दिया जाता है, वेरिफिकेशन के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे में मैं आपको जो है सजेस्ट करना चाहूँगा, अभी हमारे दृष्टि कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत ही कम फीस में, मात्र आपको 599 रुपये में सर्टिफिकेट जो है मिल रहा है। काफ़ी जो है 100 से भी ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सर्टिफिकेट में एनरोल्ड हो चुके हैं। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा, जो कि गवर्नमेंट से वेरीफाइड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन से वेरीफाइड रहेगा, स्टार्टअप इंडिया से वेरीफाइड है। तो किसी भी चीज़ का आपको भी प्रॉब्लम नहीं लेना है। सर्टिफिकेट जो है QR जनरेटेड होगा, जो वेरिफिकेशन होता है पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट की तरफ से हो जाता है। सेकेंड, और इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी एक और डॉक्यूमेंट है जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं इम्पोर्टेंट होता है। डॉक्यूमेंट 2 स्टेप्स में होता है, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड में हमें मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपका नहीं होता है तो जो है जॉब कैंसिल हो जाती है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, आपको वहाँ पर जाके पूरा आप बनवा सकते हो। और सेकेंड थिंग, यहाँ पर जिन भी कैंडिडेट्स का अभी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुआ है, अब उनको सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार है। आप लोगों की सेकेंड मेरिट लिस्ट आप ये मान के चलिए कि आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है 17 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में जो है रिलीज की जाएगी। आप ये डेट जो है नोट डाउन करके रखिए। अभी आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग जो भी अपडेट रहता है, स्टडी एंकर पूरे यूट्यूब पर एकमात्र ऐसा चैनल है जो सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आप लोग पहुँचाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही अपडेट है। फ्यूचर में जो भी अपडेट रहेगा तुरंत आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है।